रात के 3 बज रहे थे। अचानक से रूम नंबर 13 में हार्ट बीट मशीन चलने की आवाज आती है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, कौन से मरीज का हार्ट बीट दिखा रही है ये मशीन? नर्स कांपते हुए बोली, सर वो मरीज तो 5 साल पहले ही मर चुका था। 19 साल का आर्यन भोपाल में रहता था। वो एक मेडिकल कॉलेज का छात्र था। पढ़ाई, कॉफी, दोस्तों के साथ मस्ती, उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन कॉलेज के पीछे एक पुराना अस्पताल था। ज्यादातर लोग उसे भूतिया हॉस्पिटल भी कहते थे कि वहाँ 5 साल पहले आग लगी थी जिसमें कितने सारे मरीज जिंदा जल गए थे। उसके बाद वहाँ रात को कोई भी नहीं जाता। कॉलेज में एक नया असाइनमेंट मिला, पुराने हॉस्पिटल में जाकर रिकॉर्ड बनाने का। सबको अलग अलग रूम दिए गए। आर्यन को मिला था रूम नंबर 13। दोस्तों ने मजाक में कहा, वो मत लेना, वहाँ पर भूत है। लेकिन आर्यन ने हंसते हुए कहा, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, सब बस कहानियां होती है। उसे नहीं पता था कि अब वो कहानी ही उसकी जिंदगी बनने वाली है। शाम के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा। दीवारों का पेंट उतर रहा था, टूटी खिड़कियां और हवा में सिर्फ गंदी दवाई की बदबू। लाइट टिमटिमा रही थी। रूम नंबर 13 खोलते ही अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सब कुछ जैसा वैसा था, खाली बेड्स, उल्टे लटके हुए मरीज और एक हार्ट बीट नापने वाली मशीन। लेकिन कमरे में एक अजीब सा एहसास था, जैसे उसे कोई देख रहा हो। रात बढ़ रही थी। अचानक से लाइट चली गई। आर्यन ने टॉर्च निकाली, रिकॉर्ड्स देखने लगा। अचानक पीछे से किसी ने कहा, रुको। आर्यन ने टॉर्च घुमाई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक कमरे के पुराने कोने में मेडिकल फाइल पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, पेशेंट नंबर 302 रिया शर्मा डेड इन फायर। और उसी पल आर्यन ने दीवार पर खून से लिखा हुआ देखा, 302 वापस आएगा। आर्यन ने सोचा शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन फिर अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात के 2 बज रहे थे। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी। एक कमरे में बेड के ऊपर एक परछाई दिखी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। अचानक से हार्ट बीट नापने वाली मशीन अपने आप चालू हो गई और उसमें से बीप बीप की आवाज आ रही थी। और उसमें हार्ट बीट की लकीरें भी बन रही थी, जैसे किसी इंसान की ही हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मशीन के पास गया तो उसने देखा कि मरीज की जगह उसका नाम लिखा हुआ था, आर्यन शर्मा। और वो ठंडी हवा और भी तेज हो गई। बेड अपने आप हिलने लगा और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके जले हुए बाल, डरावना चेहरा और आंखों में सिर्फ सफेदी। और वो वही रिया शर्मा थी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी मदद करो, मैं मरी नहीं थी, किसी ने आग लगाई थी, मुझे किसी ने फंसाया है। आर्यन ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? रिया जोर से चिल्लाई, सच सबके सामने लाओ। अगले दिन आर्यन ने कॉलेज की फाइलें कंगाली। उसे पता चला कि 5 साल पहले इस हॉस्पिटल में एक अवैध ऑर्गन ट्रेडिंग रैकेट पकड़ा गया। रिया ने उसे उजागर करने की कोशिश की थी और उसी रात आग लगी थी, जिसे हादसा कहा गया था, लेकिन वो हत्या थी। रिया की आत्मा तब से उस कमरे में फंसी है, क्योंकि उसका सच दबा दिया गया था। आर्यन ने तय किया कि वो उसी रात उसी रूम में वापस जाएगा, क्योंकि वही जगह थी जहाँ सच्चाई दफन थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा में बहुत बदबू थी। रूम नंबर 13 में पहुंचकर उसने अपना कैमरा ऑन किया। वो रिया की फाइल तब भी वहीं पर थी। हार्ट बीट नापने वाली मशीन फिर से चालू हो गई और स्क्रीन पर लिखा गया, जो आपने शुरू किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। कमरे की दीवारों से अचानक जलने की बदबू आने लगी, फर्श फटने लगा और नीचे से एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकला, जिसमें इंसानी हड्डियां थी और उन पर रिया का नाम लिखा हुआ था। रिया फिर से प्रकट हो गई, उसकी आंखों में आंसू पर चेहरा शांत। अब सब देख चुके हैं, अब कोई झूठ नहीं रहेगा। अचानक से दरवाजा खुला। हॉस्पिटल का पुराना चौकीदार वहाँ पर आया। उसने कांपते हुए कहा, तुमने उसे जगा दिया, अब वो नहीं रुकेगी। और तभी हवा और भी तेज हो गई, कमरा घूमने लगा। रिया का चेहरा डरावना बन गया। जिन्होंने मुझे जलाया था अब वो सब जलेंगे। आर्यन ने कहा, अगर तुम्हें बदला ही चाहिए तो तुम मुझसे ले लो, बाकी सबको छोड़ दो। रिया की आंखों में पल भर के लिए इंसानियत झलकी। कमरा शांत हो गया, लेकिन फिर अचानक आग लग गई। सब कुछ धुएं में बदल गया। अगली सुबह वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची। रूम नंबर 13 फिर से जल चुका था। वहाँ पर सिर्फ एक कमरा बचा हुआ था, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में आर्यन मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे रिया की आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही थी। कुछ महीनों बाद हॉस्पिटल को फिर से शुरू किया गया, लेकिन कोई
कोई भी रूम नंबर 13 की नाइट ड्यूटी करता तो उसे एक लड़की दिखती सफेद कपड़ों में। वो धीरे से फुसफुसाती, धन्यवाद आर्यन, और उसी वक्त हार्ट बीट नापने वाली मशीन खुद चालू हो जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना वो तुम्हारी मर्जी है।